Jai Hind students, my name is Manoj Kumar Sharma. Today we are going to read or study Units and Measurement, second chapter of class 11th of physics. Let's start with definition wise. Most of the theory parts are here. Physical quantities. What do you mean by physical quantities? So physical quantities are those quantities which are measured directly or indirectly by law of physics is known as physical quantities. The things we measure like table, scale, or book, anything, we measure it in some quantities, like how many books are there, what is the weight of book, what is the length of scale, what is the length of any rod और whatever. यहाँ पर जो भी चीज़ें हम मेज़र कर रहे हैं उसको किसी क्वांटिटी में ही मेज़र करते हैं. अब क्वांटिटीज़ कैसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हों और कितना समय लगा, ये समय, ये टाइम क्या है, क्वांटिटी है. हम किस स्पीड से गए, स्पीड इज़ अ क्वांटिटी. एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू सम टास्क, क्वांटिटी. तो ये सब चीज़ें जो मैं फिज़िकल मेथड्स क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी इन तीनों के मेथड से अगर हम उसे मेज़र कर सकते हैं तो वो क्वांटिटी है. क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं मेन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. अब ये क्या होती हैं? Fundamental physical quantities are those quantities which are independent of any other physical quantities is known as fundamental physical quantity, है ना. ऐसी quantities जो किसी other quantity पर depend ना हो, for the measurement, for the application कह सकते हैं, तो वो किसी और पर depend नहीं है. और there are 7 fundamental physical quantities: length, mass, luminous intensity, electric current, time, temperature, amount of substance. ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती. ना ही लेंथ मास पर डिपेंड करेगा, ना ही मास इलेक्ट्रिक करंट पर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. सब इंडिविजुअल डिफाइंड हैं और इंडिविजुअल ये इंडिपेंडेंट है ना. नाउ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं लाइक टाइम, लेंथ, मास, है ना. टाइम, लेंथ, मास, इन पर जो डिपेंड करते हैं, जो उनसे डिराइव होकर बने हुए हैं क्वांटिटीज, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जो उनसे निकल कर आए हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम दोनों रिक्वायर है. दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़. तो इस पर डिपेंड करता है ये स्पीड. तो स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़. वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, टाइम मीन्स टाइम, है ना. तो ये वेलोसिटी भी डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर. So it is also a derived quantity. Like kinetic energy, half into mass into velocity square. हाफ mv स्क्वायर पढ़ा है आपने. तो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, एंड वेलोसिटी इज व्हाट, अनदर डिराइव्ड क्वांटिटी. तो ये डिराइव्ड से डिराइव्ड भी या फंडामेंटल से जो बन रहा है, डिराइव होकर आ रहा है, उन सभी को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. इस तरह से आपको और भी मिल जाएंगे, ठीक है. फिजिकल यूनिट, the unit which is used for measuring all physical quantities are known as physical unit. जो भी चीज़ें क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं, उनको जो मेज़र करने के लिए हम एक मेज़रमेंट का जो यूनिट लेते हैं, उसी को फिजिकल यूनिट कहते हैं. और फिजिकल यूनिट जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेन,
अब इस पेन की लेंथ आप नियर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर के आसपास कहेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लैडर, आप उसे किस में बताएंगे, मीटर में बताने लगते हैं, बड़ा होता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस फ्लोर, है ना, और सीलिंग, वहाँ पर भी आप उसे मीटर में, फुट में बताने लगते हैं। और जब मैं पूछा या कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल, आप उसे किलोमीटर में बताने लगते हैं। सभी एग्जाम्पल में आपने लेंथ को ही मेज़र किया, पर वहाँ पर आपने जो यूनिट दी लाइक सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, बोथ आर डिफरेंट। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, और किलोमीटर और बड़ा है। ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर मैटर ये करता था कि जो क्वांटिटी ली गई है वो कितने अमाउंट में है, वो कितना लार्ज है। व्हेन द क्वांटिटी इज़ लार्ज, तो हम लार्ज यूनिट करके उसकी वैल्यू को छोटा कर सकते हैं, है ना, करेक्ट। इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब जैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं तो हम देखते हैं। स्पीड होता है हमारा एक क्वांटिटी, अब वो डिराइव्ड है या फंडामेंटल है मतलब नहीं है, डिराइव्ड हमारा है ये। तो डिराइव्ड में स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो स्पीड की जो यूनिट बनी वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी कि कितने किलोमीटर हम चल गए पर सेकेंड, हर सेकेंड कितने मीटर, कितने मीटर हम चल गए पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एक यूनिट हुई इसकी। अब यहाँ पर जैसे हम आपको एग्जांपल देना चाहेंगे, किसी का भी यूनिट हो, छोटी बड़ी, है ना, बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, किलोमीटर पर आवर हो सकता है। हमने लिखा 2 किलोमीटर, 2000 मीटर। यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम है, बस यूनिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है। लार्ज यूनिट के साथ हमेशा स्मॉल वैल्यूज आती हैं और स्मॉल यूनिट के साथ हमेशा लार्ज वैल्यूज आती हैं। डिपेंड ये करता है कि इफ़ द क्वांटिटी इज सेम, और दोनों में मैं अलग अलग यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू से बात कर रहा हूँ। क्वांटिटी सेम है तो फिर कैसा होगा, लार्ज के साथ स्मॉल वैल्यू और स्मॉल यूनिट के साथ लार्ज वैल्यूज, इस तरह से आती है। नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट के टाइप्स क्या होते हैं, तो एज इट इज़, जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, तो उसी जैसा जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की होती हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और जो यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की होती हैं उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट, the physical units which cannot be derived by another physical unit is known as fundamental, जो दूसरों से ना है, लाइक मास के लिए केजी और लेंथ के लिए मीटर। derived यूनिट क्या है, the unit which can be expressed in term of fundamental units is known as derived unit, यानी ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में बताई जाए। जैसे स्पीड की एग्जांपल मैंने लिया, मीटर और सेकंड, जो कि यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, है ना, उनके टर्म में बताई जा रही है, तो क्या हो गया, ये हमारी डिराइव्ड यूनिट हुई, करेक्ट। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर फोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एनएसआई यूनिट, ठीक है। तो हम बात करते हैं वन बाय वन की ये एमकेएस में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है। A complete set of units which is used for measuring all kinds of fundamental and derived quantities is called system of units. A set of units, हमारे पास कुछ set of units हैं जिसमें सभी क्वांटिटीज, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे डिराइव्ड हो, उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होती है उसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। कैसा है देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एमकेएस सिस्टम, जहाँ पर मास लेंथ मीटर में होती है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना, तो लेंथ मीटर में होती है, मास किलोग्राम में होता है, और टाइम सेकेंड्स में मेज़र किया जाता है। और एमकेएस सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो ये फ्रेंच बेस्ड सिस्टम है ना, फ्रेंच बेस्ड, वहाँ पर यूज़ होता था, फ्रांस वगैरह में कह सकते हैं।
तो सीजीएस सिस्टम, जो हमारा सीजीएस सिस्टम है, वहाँ लेंथ, मास और टाइम को किस तरह से मेजर करते हैं? तो लेंथ होता है सेंटीमीटर में, मास होता है ग्राम में और टाइम होता है सेकंड में। तो सीजीएस सिस्टम की बात करें, ये भी सेटअप हुआ था फ्रांस में ही। और एफपीएस सिस्टम, लेंथ फुट में, मास पाउंड्स में एंड टाइम सेकेंड्स में। एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम है। सभी जगह पर अगर हम देखें तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम्स बनाए जाते हैं और सबको एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन यूनिट देने के लिए बना हमारा एसआई यूनिट। ठीक है, जहाँ पर एसआई यूनिट में ऑल इंटरनेशनल यूनिट होती है हमारी, जिसको हम कह सकते हैं इन फ्रेंच, वो लिखा रहता है लाइक सिस्टम है इंटरनेशनल। ठीक है, तो एसआई, और जिसका रियल इंग्लिश मीनिंग हमारा जो होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इट इज मॉडर्नाइज्ड and extended form of the metric system like CGS and MKS, and this system was adopted by 11th General Conference of Weight and Measurement in 1960। 1960 में ये अडॉप्ट किया गया था बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ये हमारे सिस्टम्स हैं, 4 सिस्टम्स, MKS, CGS, FPS एंड SI। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट सम प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, वेट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।